बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर अपनी फिल्म द वैक्सीन वॉर को लेकर चर्चा में है। 12 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। नाना उन एक्टर्स में से एक हैं जो बेबाक होकर अपनी बात कहना जानते हैं, इसीलिए कई बार वो विवादों में भी आए हैं। जितनी चर्चा उनके काम की होती है, उतनी ही बातें उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी होती आई हैं। शुरुआत उनकी लव लाइफ से हम करते हैं। एक समय था जब बॉलीवुड गलियारों में नाना और मनीषा कोइराला के अफेयर के चर्चे थे। नाना मनीषा को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन एक्ट्रेस को उनका पॉजिटिव होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। कुछ वक्त तक नाना संग रिश्ते में रहने के बाद मनीषा ब्रेकअप करके उनसे अलग हो गई थी। इस बीच जब एक्टर की वाइफ नीलकांति को उनके और मनीषा के अफेयर की खबरें लगीं, तो वो बिना तलाक लिए ही उनसे अलग हो गई थी। मतलब एक तरफ मनीषा ने नाना का दिल तोड़ा, दूसरी तरफ उनकी पत्नी के फैसले ने उनका बसा बसाया घर भी तोड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि मनीषा से ब्रेकअप के बाद वो आयशा जुल्का संग रिश्ते में थे, लेकिन वहां भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। नाना पाटेकर 27 साल के थे जब उन्होंने नीलकांति संग 7 फेरे लिए थे। 28 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया। एक्टर पर गमों का पहाड़ तब टूटा जब उन्हें शादी के बाद एक बेटा हुआ और 2.5 साल का होने पर उसकी मौत हो गई। नाना के बेटे को जन्म से ही कई दिक्कतें थी। इसके बाद उन्हें एक और बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने मल्हार रखा। मल्हार पिता की तरह एक्टिंग में अपना पैर जमाना चाहता था, पर कभी उन्होंने बेटे को स्टार किड होने का फायदा नहीं दिया। वो चाहते थे कि उनका बेटा अपनी काबिलियत पर ही आगे बढ़े। मल्हार को प्रकाश झा के साथ काम करने का भी मौका मिला था, लेकिन उस समय नाना पाटेकर और प्रकाश झा की लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद प्रकाश ने मल्हार के साथ काम करने से मना कर दिया। नाना, क्रांतिवीर, खामोशी, यशवंत, अब तक 56, अपहरण, वेलकम, राजनीति जैसी कई मूवीज में बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते